इंडिया गठबंधन के दो खास और प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और सपा, इनके बीच के राजनीतिक रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे। जो सुर में सुर मिलाकर लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के लिए वोट मांगते फिर रहे थे, सत्ताधारी पार्टी की खिलाफत कर रहे थे, आज वो खुद दो अलग अलग मुहाने पर खड़े हैं, जहां से अगर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस सपा दोनों के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर दोनों पार्टियां दो रास्ता अपनाती हैं तो मुश्किल दोनों के लिए खड़ी होगी। प्रबल दावेदारी की बात की जाए तो अगर कांग्रेस का साथ न होता तो शायद अखिलेश के लिए लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर जीत दर्ज कर पाना काफी मुश्किल हो जाता, लेकिन जब बात उपचुनाव में सीटों के बंटवारे की आई तो बात नहीं बनी। वो भी इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल ने भी अखिलेश को कोई सीट नहीं दी। अब सवाल यह है कि अगर ये खटास और दूरी ऐसे ही बरकरार रही तो 2027 के चुनाव में काफी प्रभाव पड़ेगा। परेशानी यहाँ खड़ी हो रही है कि मुस्लिम वोट अलगाव में बंट जाएंगे और वोट बैंक बिखर जाएगा। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस से 5 सीटों की मांग की थी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस का सपा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, लेकिन हरियाणा में सपा का कोई जनाधार नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने सपा को शामिल नहीं किया, वहां सपा ने अकेले चुनाव लड़ा। इधर यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से सपा से 3 से 4 सीट की मांग की जा रही थी। हरियाणा चुनाव परिणाम में कांग्रेस की हार होते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस से राजनीतिक बदला लेने के लिए 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। सपा कांग्रेस गठबंधन टूटने की चर्चा शुरू हुई तो सपा ने अलीगढ़ जिले की खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस को गठबंधन में देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दोनों सीटों पर बीजेपी की मजबूत स्थिति को भांपते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। नतीजन सभी 9 सीटों पर सपा के प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल सपा और कांग्रेस का साथ काफी पुराना है। 1990 में जनता दल से भाजपा ने समर्थन वापस लिया तो यूपी में मुलायम सिंह सरकार अल्पमत में आ गई। कांग्रेस के 91 विधायकों ने मुलायम का समर्थन कर सरकार को बचाया। 1993 में जब बसपा सपा गठबंधन सरकार बनी, कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया। अगस्त 2003 में कांग्रेस ने मुलायम सरकार को बाहर से समर्थन दिया। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कई दौरे की बातचीत हुई। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर 21 सीटें हासिल की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव 2017 में गठबंधन हुआ। गठबंधन के बाद भी सपा 47 और कांग्रेस महज 7 सीट पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। सपा ने करीब 27 साल बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन इस गठबंधन में भी सपा को फायदा नहीं हुआ। बसपा 0 से 10 सीट पर पहुंच गई, जबकि सपा 5 सीट पर ही रही। कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो महज रायबरेली सीट ही जीत सकी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव 2022 में भी सपा ने रालोद और सुभाषपा से गठबंधन किया। इस गठबंधन को कुल 125 सीटें मिली, लेकिन 2 साल के भीतर ही सुभाषपा और रालोद ने सपा से नाता तोड़ लिया। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। यूपी में सपा ने 58 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सहित 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सपा ने 73 सीटें जीती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।